हक की बातें कर रहा है तू? अरे तुम्हारी तो खाल उधेड़नी चाहिए। आप शांत हो जाइए। ऐसे क्यों कर रहे हो? मार क्यों रहे हो? गुरुनाथ, हम गुरुनाथ को समझाते हैं ना। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मुझे समझा रहे हो। मुझे मेरे अच्छे बुरे की समझ है। मेरा फैसला हो चुका है और उसमें अब कोई भी बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आपको मुझे मारना है तो वो भी कीजिए। देख लिया ना तुमने, इसे क्या समझाने की कोशिश करेंगे? अरे इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, भूसा। वो लड़की इसके ऊपर अपनी जान छिड़कती है, ऐसी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया तुमने, और ऊपर से बोल रहा है कि मैंने फैसला कर लिया है। अरे तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? अकल है, अकल है पापा, इसलिए मैं इस पोजीशन पर, इस स्टेटस पर पहुंचा हूं। आज मेरे पोजीशन पर या स्टेटस पर कोई पहुंचाए दिखाइए मुझे। नागपुर में हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सैलरी मेरी है और आप यहाँ आकर मेरी ही अकल निकाल रहे हो। हाँ ना, बात सही है ना। हम मानते हैं कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो बेटा, लेकिन आदमी बड़ा बन जाए तो क्या रिश्ते तोड़ देता है? नहीं ना। बताओ, वो बेचारी लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी बोलो तुम? मुझे नहीं पता, वो कहीं भी जाए, मेरा फैसला हो चुका है। मैं उसे घर पर वापस नहीं बुलाऊंगा। ठीक है गुरुनाथ, अगर तुम बहुरानी को घर वापस नहीं लाओगे तो आज से हमारा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आप कुछ भी कीजिए, फिर भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। मतलब हमसे रिश्ता टूट जाए वो तुम्हें चलेगा? ठीक है, तो आज के बाद से तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मर गए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत बोलिए गुरुनाथ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना बेटा। अब घर के झगड़े लोगों को दिखाने से क्या फायदा होगा? नहीं ना, घर जाते हैं और शांति से बात करते हैं। अरे क्या बोलना है, ये तो बात करने का लायक भी नहीं रहा और एक भी बात नहीं सुन रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। ये हमारा ऐसा अपमान करेगा, अगर ये बात पता होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। किसने किया है अपमान? किसने किया अपमान? मैंने किया। आप मेरे ऑफिस में आए, यहाँ सब लोगों के सामने तमाशा किया, मुझे इतना कोसा, यहाँ मेरे दोस्त के सामने मुझे चांटा मारा और ऊपर से बोल रहे हो कि मैंने अपमान किया। आपको अंदाजा भी है आप कहाँ खड़े और किससे बात कर रहे हो? वाह वाह गुरुजी वाह, हमने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इसके लिए कभी कभी हमें भूखे भी रहना पड़ा, और अब आप बड़े हो गए हैं। देखा ना तुमने? ये है मुंबई के साहब गुरुनाथ सूबेदार, बड़े अफसर, बड़े आदमी, और हम है गंवार। अरे इनको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसका क्या? कुछ नहीं। और राधिका इसके लिए कितना कुछ करती है, इसके घर के बर्तन मांजती है, इसके लिए खाना बनाती है, इसकी जो भी जरूरतें हैं उसका ध्यान रखती है वो, और इसीलिए वो हो गई एक गंवार और ये हो गए बड़े आदमी, बड़े अफसर। हाथ जोड़ता हूँ साहब, हाथ जोड़ता हूँ, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर दीजिए हमें। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं तो कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊं मैं? ऐसा मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। हमने क्या पाप किया था जो ऐसे लड़के को जन्म दिया? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अरे गुरुनाथ, अब तुम तो कुछ बोलो। अब कुछ भी सुनने और बोलने के लिए बाकी नहीं रहा। चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलो। आप रुके गुरुनाथ, ऐसा नहीं करते बेटा, मेरी बात तो सुन लो बेटा। माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, इनसे कह दो अब ये कितनी भी नौटंकी कर लें फिर भी मेरा फैसला मतलब पत्थर की लकीर है, वो अब नहीं बदलेगा। वो नाटक कर रहे हैं, हाँ? उनका दिल दुखाकर तुम्हारा भी मन नहीं भरा है? कोई ऐसे करता है? एक बार समझाने पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? और कितना अपमान करवाने वाली हो तुम मेरा? मैंने बोला ना चलो। सुनिए, मैं समझा। हाँ, मुझे नहीं सुनना है। अरे समझो तो। जाता अरे हूँ मैं। गुरु रुकिए।
अरे यार ये सब गलत हो रहा है, उनको रोको ना। गुरु कम ऑन, आनंद, leave me alone. सुनिए जी, सुनिए, चलिए चलिए आइए। वो कहीं भी जाए, मेरा फैसला हो चुका है, मैं उसे घर पर वापस नहीं बुलाऊंगा। आपको अंदाजा भी है आप कहाँ खड़े और किससे बात कर रहे हो? अंकल, अंकल क्या हुआ आपको? अंकल क्या हुआ? सर रुकिए, यहाँ बैठिए, बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए सर, क्या हो बैठिए गया? रघु, पानी लेके आओ। पानी लेकर आओ। पानी लो। पानी लाओ जल्दी। क्या हुआ आपको अंकल? चाचा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ये लीजिए पानी। चाचा क्या हुआ? चाचा आप ठीक तो हो ना? अब ठीक होने जैसा कुछ बचा ही क्या है। मेरा ऐसा बेटा पैदा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। समाज में कहीं इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शर्म आती है मुझे। आनंद, अगर हो सके तो समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात मान ले। चाचा जी मैंने बहुत कोशिश की, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ आप अभी कैंटीन में चलिए ना, थोड़ी सी चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ ठीक लगेगा आपको। भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अभी भैया को कुछ भी मत बताइए। अरे पर ऐसे क्यों कर रही हो? इन्हें बताना ही होगा। ऐसा क्यों कर रही है भाभी? आपको पता है ना भैया को पता चल गया तो क्या होगा? भैया को गुस्सा आ जाएगा, फिर वो कुछ नहीं सोचेंगे और मैं नहीं चाहती कि ये झगड़ा और बढ़े। प्लीज मत बताइए उन्हें। राधिका तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, पर तुमने हमसे ये बात छुपाई। मुझे तो पहले से ही डाउट हो रहा था, ऐसे अचानक से कैसे तुम यहाँ रहने आ गई? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अपना घर छोड़कर पूरा सामान लेकर तुम यहाँ आई हो और ऊपर से तुमने झूठ भी बोला। नहीं भाभी, जानबूझकर मैंने झूठ नहीं बोला। आपकी दिवाली खराब ना हो बस इसलिए कुछ नहीं बताया। पर अब हमें सच पता चल चुका है। तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से बाहर निकाला है और उसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो। और अगर उसने तुम्हें कभी घर पर वापस बुलाया ही नहीं तो? मुझे कुछ नहीं पता, ये बात तुम्हारे भाई को पता होनी ही चाहिए। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मुझ पर गुस्सा है। जैसे इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुस्सा हुए हैं? राधिका, दूसरी लड़की के प्यार में गिरा हुआ पति कभी अपनी बीवी के पास वापस नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक होगा। नहीं भाभी, आपको ऐसा लगता होगा, पर ये ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भरोसा है, वो मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे पता है हमने प्यार किया था एक दूसरे से। उन्हें जरूर मेरी याद आएगी। सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे वापस जल्दी बुलाएंगे। ये मुझे जल्दी लेने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी की सुनने वाला है। जादू कर दिया उस लड़की ने उस पर, इसीलिए तो ऐसा कर रहा है। इंसान सोचकर ऐसा नहीं कर सकता। वो लड़का पागल हो गया उसके पीछे। जाने दो, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करनी।
नहीं नहीं, हमारा बेटा है वो हमें माँ बाप मानता है। देखा ना तुमने, सुना क्या कहा उसने? माँ बाप से कोई इस तरह से बात करता है क्या? बहुत बड़ा साहब बन गया ना वो। पर हम भी उसके जैसा बर्ताव करेंगे तो कैसे चलेगा? आपने तो उसे, अरे छोड़िए ना, हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा, है ना? कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। बर्बाद और बिल्कुल पागल हो गया है वो उस लड़की के पीछे। एक बात ध्यान में रख लो, हम उसके घर अब कभी नहीं जाएंगे। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। हम ऐसे बातें करेंगे तो उसे फर्क पड़ने वाला है क्या? आप ही बताइए जरा। वो नहीं सब ना? मैं नहीं जानता। उसने अपना फैसला सुना दिया, अब मैं सुनाता हूँ। उससे और उसके घर से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जिसने घर की लक्ष्मी को बाहर फेंक दिया, उसके घर हम जाकर क्या करेंगे? ना, अब हम यहां से सीधा अपनी बहू के पास जाएंगे। ठीक है। मुझे भरोसा है वो हमें समझेगी। साहब, सारा खाना बनाकर रख दिया है। हाँ। हाँ, सब कुछ किचन में ढक दिया है। ठीक है। अब मैं जाऊँ हाँ, ना? हाँ। सुनिए, आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछो ना। नहीं मतलब राधिका दीदी के बारे में जो मैंने सुना वो सच है क्या? बदकिस्मती से वो सच है। बताइए। इतनी अच्छी बीवी, लेकिन उसके पति को वो सब दिखता ही नहीं है। गुरुनाथ जी बहुत चिड़चिड़े रहते हैं उस पर, बहुत गुस्सा करते हैं। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा ही कुछ जरूर होगा। क्या है ना बकुला मौसी जी, हमें जैसा चाहिए वैसी सारी चीजें तो नहीं होती हैं। हर इंसान को अगर अच्छा क्या बुरा क्या ये समझ में आता तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। सच कहा आपने, पर राधिका दीदी के बारे में कुछ ऐसा सुनना, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं साहब? सोच रहे हैं, कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेरी कुछ मदद लगे तो बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं जाती हूँ, आप बैठिए बैठिए। हाँ आइए आइए, साहब अंदर है, आइए। हाँ साहब, आती हूँ मैं। अरे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आप बैठिए ना। आप भी बैठ जाइए। आप मिलने गई थी राधिका भाभी से? हाँ, गई थी मैं, उससे मिलकर ही आ रही हूँ। कैसी है वो? ठीक है, टेंशन में है। अभी इतना सब हो जाने के बाद और क्या होगा? मैंने उसे सीधे से कहा कि गुरुनाथ को डिवोर्स दे दो और उससे एलोमनी मांगो। क्या? हाँ, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि पत्नी को घर से निकालने के बाद क्या होता है? जब वो रास्ते पे आ जाएगा ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। What is wrong with you, रेवती जी? आप वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गई थी या फिर बढ़ाने? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे बताइए, हम ये सब उन्हें जोड़ने के लिए कर रहे हैं या फिर तोड़ने के लिए? संसार यानी गुड़िया का कोई खेल तो नहीं होता है ना? क्या सोचा है आपने? अगर कोई एक गिर जाता है तो दूसरे ने उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सतारा से यहाँ पर आया, मैंने स्ट्रगल किया,
उसने हमारी हमेशा मदद की, मेरे सारे प्रॉब्लम्स में मेरा साथ दिया, और हमें बच्चा भी होने वाला था। उसकी मां बनने की बहुत इच्छा थी, और वही वजह उसकी मौत बन गई। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए और वो मेरे घर को और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, बीच राह में ही। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आया था सारी दुनिया पर, मेरे नसीब पर। इसलिए ना मैंने हमेशा बस खुद को काम में धकेल दिया, और उसमें से भी वक्त मिल जाता तो मैं शराब के नशे में रहता। लेकिन राधिका भाभी ने मुझे भरोसा करना सिखाया कि इस दुनिया में प्यार है, अपने लोग हैं, इंसानियत है। कितना भरोसा था उसे अपने अपने पति पर, अपने घर पर, प्यार पर। वो देखकर ना मुझे फिर से जीने की एक उम्मीद सी मिल गई थी। रेवती जी, हमें उनका वो विश्वास तोड़ना नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता कि इतनी जल्दी राधिका भाभी उस विश्वास को टूटने देंगी। और ऊपर से उन्हें एक बच्चा भी है, अथर्व। उसके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा ना। सॉरी, मैंने इमोशंस में आकर बहुत कुछ बोल दिया, पर मुझसे रहा नहीं गया। इट्स ओके मिस्टर गुप्ता, हर इंसान को अपने मन की बात कहने का हक है। आज आपने अपने मन का सब कुछ बोल दिया, आपका मन भी हल्का हो गया होगा। डोंट से सॉरी। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे पापा की याद आ रही है। चलो ना हम हमारे घर चलते हैं। बेटा, अभी हम घर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम वो गेम खेल रहे हैं ना। कौन सा गेम? लुक्का छुपी वाला। मतलब हाइड एंड सीक? वही वाला। अभी हम लोग मामा जी के घर पर है ना, ये पापा को बिल्कुल नहीं पता है, और पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। और जब तक हम पापा को नहीं मिलेंगे तब तक हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। हमें इतने पॉइंट्स मिलेंगे तो क्या होगा? बहुत पॉइंट्स मिलेंगे तो पापा हमें बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। ये हमें गिफ्ट मिलेगा। ये मैं सुजय को बताता हूँ। ठीक है, जाओ। राधिका, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं शनाया को पसंद करता हूँ और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा ओवरऑल मुझे पसंद नहीं है। इरिटेट होता है मुझे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ चली आई हूँ, पर वो क्या कर रहे होंगे वहाँ? उन्हें कुछ सूझता ही नहीं होगा। उन्हें कुछ बनाना भी तो नहीं आता। चाय, नाश्ता, खाना कैसे कर रहे होंगे वो? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उनकी। एक बार पूछूं क्या उनसे? फोन करूं? और गुस्सा हो गए तो? नहीं, एक बार फोन करके देखती हूँ उन्हें। राधिका, तुम्हारा क्या चल रहा है? हाँ, तुम्हारी फिक्र है क्या उन्हें? क्यों बार बार फोन करती हो उन्हें? अरे ऐसा नहीं है भाभी, वो मेरे पति हैं। मैंने प्यार किया है उनसे।
उस लड़की के साथ अफेयर करते वक्त उन्होंने सोचा था कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हो? जो मन में आता है बक देती हो। जरा भी अकल है कि नहीं तुम्हारे पास? पागल। ओह, आप मुझे कुछ मत बोलिए। आपकी बहन ही पागल है, उससे ही पूछिए। जिस पत्थर ने उसे गिराया उसी को भगवान मान के बैठी है वो। क्या? आखिर हुआ क्या है राधिका? भाभी जाने दीजिए ना। कैसे जाने दूं? तुम अपने पति की फिक्र करती हो और मुझे मेरे पति से झूठ बोलने को कहती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर राधिका हुआ क्या है? उससे क्या पूछ रहे हो? उसने हमसे झूठ बोला है। वो यहाँ भाई दूज के लिए नहीं आई है। उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए आई है। क्या? अरे मुझे भी पता नहीं चलता अगर इसकी सोसाइटी की दोस्त यहाँ इससे मिलने नहीं आई होती तो। इन दोनों की बात मैंने सुन ली। अरे गुरुनाथ का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए उस लड़की के चक्कर में इसको घर से बाहर निकाल दिया। और ये यहाँ आई है अपना सारा सामान लेकर रहने के लिए। राधिका, ये जो बोल रही है वो सच है? क्या हुआ है मुझे सच सच बताओ। राधिका बोलो। वो क्या बोलेगी बेचारी?